वैराग में प्रसन्नचित्त होता है कि मेरे को भगवान मिला है और जगत मिथ्या है। वैराग भी खुशी से जिसने लिया होगा वो तो बहुत खुश होगा। वैरागी तो चमकेगा, त्यागी तो चमकेगा। त्याग जे ताकत त्याग मन जे मौजुन जो मदार। मन की मौज, मन की शांति उसको आती है जो सच्चा त्याग करता है। जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया वो तो प्रसन्नचित हो गया, खुश हो गया। वैराग मन है इच्छाओं का त्याग। तो जो झूठ निकाला, अपनी इच्छा निकाला अंदर से, वो तो बहुत हल्का और प्रसन्नचित होना चाहिए। उसकी मूड ऑफ क्यों होनी चाहिए? तो प्रसन्नचित रहना मन की तपस्या होती है। जिसने जबरदस्ती छोड़ा होगा ना, वो मायूस उदास ऐसा। जैसे सन्यासी है ना, सुक्का सन्यासी, जो सन्यास लेता है ना जबरदस्ती, वो सुक्का सन्यासी है। प्रेम नहीं है अंदर में, सहज त्याग नहीं है, विलिंग रिनंसिएशन नहीं है। जो सहज त्याग में है, जिसने गट्टर का त्याग कर दिया, वो तो बहुत हल्का हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो मन की प्रसन्नता और शांत भाव, शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव। मन से भगवत चिंतन करे, ये मन की तपस्या। मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे अंदर में शुद्धि, मन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन की शुद्धि, भगवान के चिंतन के स्वयं माया का चिंतन नहीं चले, ये भी मन की तपस्या है। कहाँ भी मन नहीं जाए माया में। अर्जुन, जहां जहां मन जाता है उधर उधर से निकाल के हमारे में रखो, भगवान में रखो। ये मन की तपस्या है ना। मन माया नहीं सोचे, भगवान की बात सोचे। कोई भी पदार्थ के लिए नहीं सोचे, किसी आदमी के लिए नहीं सोचे, नाम के लिए नहीं सोचे, माया के सुख के लिए नहीं सोचे, एक ही आत्मा के लिए सोचे। बड़ी तपस्या बताई मन की। भगवान के लिए दूसरा है ही नहीं, भगवान के सिवाय दूसरा है ही नहीं जिसके लिए तुम सोचो। जब एक ही भगवान है, जहां तक क्या सोचेगा बताओ? जहां तक भगवान है, एवरीवेयर इज गॉड। तो भगवान के सिवाय दूसरा है क्या जिसके लिए तुम सोचेगा? क्या सोचेगा? मैं खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ये मर न जाए, ये जल न जाए, ये चला न जाए, ये ऐसा न करे, यही चिंतन है ना मायावी आदमी का। जड़ बना रहता है। और जिसको किसकी परवाही नहीं है, जो भगवत के आश्रय पर रहता है, परमात्मा के आश्रय, वो भगवान के सिवाय दूसरा चिंतन क्यों करे? किस बात का चिंतन है? उसका मन ही शांत हो जाता है, प्रसन्नचित्त, शांत, मौन, अंदर बाहर की शुद्धि। जिसका मन शुद्ध है वही तो शांत रहेगा। जिसके मन में अशुद्धि है, अशुद्ध विचार है, वो शांति कैसे पाएगा? ये मन की तपस्या करने की है। तो मन कहाँ भी नहीं जाए, भगवान के साथ दूसरा चिंतन नहीं करे। तो आगे जैसे मच्छी मार्केट से तुम गुजरता है तो बदबू आती है ना, नहीं जाता है ना अंदर। ऐसे जब भी सारी दुनिया से तुमको बदबू आए ना, तभी छोड़ना, नहीं तो कुछ नहीं छोड़ना। एक भी विषय, एक भी इच्छा नहीं छोड़ना। जब तुमको बदबू आवे तभी छोड़ना। तो तुम खुशी से छोड़ेगा तो किसको कहेगा तो नहीं तुम्हारे लिए छोड़ा, उसके लिए छोड़ा। छोड़ा भी मिला क्या? इतना त्याग किया, मिला क्या? तो जिसने सच्चा त्याग किया होगा उसको तो जरूर मिला ही होगा। पहले मिले, पीछे त्याग करना, टक्कर नहीं करना त्याग करने। पहले मिले भले तुमको। ये रजोगुणी तत्व है। सत्कार के लिए, इच्छा के लिए, कीर्ति की इच्छा, मेरा कोई मान करे, बड़ाई करे। ये जो सब सन्यासी है ना, सारी दुनिया छोड़ के जाता है, उसको मान बड़ाई जरूर चाहिए। तो माथे जोड़ेगा, पाँव पड़ेगा, पैसा रखेगा, क्योंकि सन्यासी है। क्योंकि गेरुआ कपड़ा पहना है भाई। अभी भी रास्ते में कोई लड़की देखेगी ना, भाई गेरुआ कपड़ा पड़ा है, तो तुम जाके हाथ पाँव जोड़ेगा। जैसे उसने बड़ी बात किया, गेरू रंग लगाया कपड़े को, ऐसी गेरू कलर की जो साड़ी बहुत पहनते हैं, तो संत हो गया। कपड़ा बदली करने से कोई संत होता है? लेकिन उसका मान बड़ाई बहुत होएगा। जहां भी वो बैठेगा बोलेगा ये संत बैठा है। कल हम इधर जा रहे थे घूमने, तो दो जनी बैठी थी सामने, गेरू साड़ी पड़ी थी। हमने समझा ये संत लोग शायद सन्यासी आए हैं कहाँ से। आगे जाए तो रजनेश की शिष्यानी थी। अरे बोला, हमने तो समझा कोई संत, कोई उत्तरकाशी से उतरा है, हम जाके उसका दर्शन करता है। तो संत माना तुमने समझा है, तो भाई किसी ने गेरू साड़ी पहना तो संत हो गया।
साड़ी और कपड़े से और इससे उसे कोई भी बात नहीं है। तुम्हारा विचार ठीक है, विचार राइट है, आत्मक विचार है, तो तुम सच्चा त्यागी। हो गई है। दादा के सब चवंदा आहिनि गाड़ियुनि साड़ियुनि सायुनि वारियूं सायुनि ऐं गाड़ियुनि वारियूं कॾहिं ब्रह्म थींदियूं? दादा से पूछता था, शंका थी। दादा आप इनको ब्रह्म बताते हैं? गाड़ी साड़ी पीली साड़ी लाल साड़ी पहन के आती है, गहना कपड़ा पड़ा है, ये कभी ब्रह्म हो सकती है? बाढ़ कटाया पड़ा है, ये ब्रह्म हो सकती है? ससुराल वाले हैं, कोई मैके वाला कोई ससुराल वाला कहाँ रहता है? समझो, इसका मर्द इसका ससुर इसका सास इसको साड़ी लेके देता है, तो ये नहीं बोलेगी दूसरी साड़ी दियो, एक क्यों? मैं 2 रखूंगी, मैं 4 रखूंगी, मैं इधर जाऊंगी, मेरी शादी है, मेरे भाई की शादी है, 1000 की साड़ी दियो, ऐसा कभी मांगना तो उसके अंदर में है ही नहीं। तो चाहे 1000 वाली साड़ी उसका सास इसको पहनाती है प्यार से, तो पहन के समझो आई, तो तुम देखेगा अरे इसको ऐसी ऊंची साड़ी पड़ी है, अरे इसने कैसे पहनी, किसने पहनाई, किसकी इच्छा से उसने पहनी? हाथ जोड़ के पांव पड़ के इनको सबको, ये जो देवियां है ना, इसको खुद वो आके पहनाता है, खुद पैसा हाथ में देता है, ये लेके जाओ। गुरु के पास जाते हैं, 2-4 ड्रेस भी लेके आना, इधर तो आके बैठ जाती है चुपचाप, हम ड्रेस नहीं लेगा, हम साड़ी नहीं लेगा, हम खाली ज्ञान सुनेंगे। सब लोग कैसे आते हैं हमारे पास? क्योंकि ज्ञान ही सच्चा है ना, इसमें इच्छा रहेगी नहीं। पीछे लाल पड़ी या साड़ी अभी वो बिक्री करके आएगी क्या लाल साड़ी? फिर गेरू साड़ी पहन के आएगी क्या? या सफेद साड़ी लेगी? सफेद साड़ी महंगी नहीं है क्या? थोड़ा ही दाग लगा तो तुमको वाशिंग वाले के पास जाना पड़ेगा, जल्दी मैली हो जाएगी, उसमें खर्चा जाती है। और भाई अंदर में होवे इच्छा और बाहर से सादगी दिखावे, ये भी बात नहीं है। सब बात की इच्छा ही खराब है, बस खाने की पहनने की सब बात की इच्छा। चंद डालना है तो इच्छा ही है, मेरे को ये चाहिए, चाहना का लफ्ज ही तुम्हारे जुबान पर नहीं आना चाहिए कि चाहिए। कुछ भी नहीं मिले तो और भी अच्छा, और मिले तो ये जो है वो डिने दुखोया अनडिने राजी रहा। जो बोला हमको नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए हमको, तो भी जिस जिस घर में जो जो जिस प्रकृति में रहता है, जिस वर्ण आश्रम में रहता है, उसी जैसा तो उसको खाना पीना ही पड़ेगा, घर में पहनना ही पड़ेगा। हमारे पास सब तपस्वी ऋषि मुनि त्यागी वैरागी संत आते हैं। ये कोई जिज्ञासु है क्या? ये कोई अज्ञानी है क्या? सब संत बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या पिछले जन्म में करके आए, तभी तो इतनी छोटी उम्र में बैठे हैं हमारे आगे। ऐसे बोलते हैं सब योग भ्रष्ट है, आधा मुना काम तो उतार के आया है, बाकी चौथा काम इधर करने का है बस। तो दूसरे का नुकसान हो गया। पहले की स्टोरियां बहुत सुनते थे, वो भस्मासुर ये वो ब्रह्मा को भी लाचार करे, शिव को भी लाचार करे, वो तपस्या करके दूसरे का नुकसान करने वाला। स्टोरियां क्या भरी पड़ी है, सब दूसरे के नुकसान की। बीमार है, किसको पैसा कम है, किसको कुछ कम है, तुमने कोई ऐसी चीज दिया तो क्या हुआ उसमें? ये कोई पूछने की बात है? कुछ भी अपना कपड़ा उतार के दिया दूसरे को तो भी क्या हुआ? तुमको उमंग है, तुमको प्यार है, सबके लिए तुमको प्यार है, कुछ भी दे दियो ना, क्या हुआ? अपने बेटे के लिए तुम पूछते हैं कभी? दान करना चाहिए, अपने बेटे को खमीस लेके देना चाहिए। हमारे पास कोई पूछने तो नहीं आया आज तक। भाई हमारी लड़की है, उसको साड़ी लेके देना चाहिए हमको, दहेज में क्या क्या देना चाहिए, हमारे से कोई पूछे? पर दान करूं 5 रुपया, 5 रुपए के लिए आएगा, 5 पैसे के लिए आएगा, दान करूं? और अपनी लड़की को 1000 रुपए की साड़ी दिया, किससे पूछा बताओ? हमारे क्यों दिया? जब दान के लिए हमारे से पूछता है, तो जब ये अपने बेटे के लिए कुछ करता है, वो हमारे से क्यों नहीं पूछता है? कितना हजारों करोड़ों रुपया तुम्हारा खर्च हुआ होगा घर वालों के लिए या अपने शरीर के लिए, तुमने कभी पूछा है आज मैं सीरा खाऊं, दूसरे को सीरा खिलाया? सीरा खिलाना चाहिए किसी को? ऐसा दान करूं मैं? दान करने वाला ही मर जाना चाहिए। जब दान करता है ना, पहले तो वो मरे, उसको याद भी नहीं पड़े कि मैंने दूसरे को कुछ दिया। जैसे अपने वाले को या अपने शरीर को कुछ भी देता है, याद नहीं है, तो सर्वत्र मैं ही तो हूं ना। इधर भी मैं अपने को खिलाता हूँ, अपने को पहनाता हूँ, अपने को प्यार करता हूँ ना। जहाँ द्वैत है तहाँ कर्म बनेगा, ये दूसरा मैं दूसरा। जहाँ एकता हो गई है, मैं हूं, उधर कर्म नहीं बनेगा, उधर प्यार है। इसको प्यार बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं।
भाई तुम और मैं एक ही हूं, तो तुमको भी याद नहीं पड़ेगा, और लेने वाला भी कभी तुम्हारे आगे गुलाम होके नहीं रहेगा। भाई ये तो बेचारा मेरे को खिलाता है, मैं तो भाई इसका गुलाम हूँ, ये तो मेरे को खिलाता है, इसने तो मेरे को ये फलानी मदद किया, मैं तो उसका गुलाम हो गया सारी उम्र। उसको भी गुलाम नहीं बनाओ, और तुम भी देने वाला नहीं बनो। ऐसा किसको अपने पांव पर बिठाओ, खड़ा करो, ऐसा कोई यत्न करो जो अपने पांव पर सब खड़ा रहे, अपनी प्राणबुद्ध पर खड़ा रहे। ऐसी मदद करो जो फिर मदद लेने की जरूरत नहीं पड़े उसको। नोबलेस्ट चैरिटी इज टू प्रिवेंट अ मैन फ्रॉम आस्किंग चैरिटी अगेन। शानदार दान क्या है? ऐसा दान करो जो हमेशा के लिए वो भरपूर हो जाए, रोज तुम्हारे पास फकीरों के नहीं पिन्ने आके। मेमन साहब रोटी खा रहा था, एक गरीब आया, उसको कटोरा था हाथ में, वो रोटी खा के उठा, बोला कटोरा लेके चलो बाजार में, ये बिक्री करो, ऐसे कुल्हाड़ी लियो, जंगल में जाके लकड़ियां काटो, वो जाके बिक्री करो। रोज का उसको रोजगार दे दिया। ये मेहनत किसको पुजे ना, मेहनत किसको जो जाए जंगल में उसकी रोटी निकाल के उसको देवे, उसका कटोरा बिक्री कराए। कितनी करुणा थी मेमन साहब को। तुमको ऐसी करुणा नहीं है, बस रोज उसको 5 रुपया देगा, फिर उसका खलास हो जाएगा, फिर आएगा तुम्हारे पास। ऐसा दान नहीं, दान माना ऐसी जिगरी मदद उसको करो जो अपने पांव पर वो खड़ा हो जाए, अपनी प्राणबुद्ध पर उसको पक्का विश्वास आ जाए। तो भगवान सबको देता है, किसको नहीं देता है। तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि तुमको जरूर दान करने का है। हाँ, टाइम पर कोई सामने ऐसा कार्य आ गया, कोई कर्म आ गया, हो गया, भूल जाओ उसी टाइम, याद नहीं करो उसी बात को, पूछो भी नहीं। लेकिन कोई ऐसा पात्र होवे, ऐसा नहीं जो आया तुम्हारे घर में बस वो समझो बस भाई इसको दान देना है। ये ठग लोग भी बहुत है, जिसको तुम दान करेगा तो उसकी ठगी, उसकी बदमाशी होएगी, तो तुम्हारे को पाप देखना पड़ेगा, उसका पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा। पात्र होवे, देश होवे, काल होवे, ऐसा टाइम आ जाए तो कुछ भी, सारी दुनिया का चीज ही उसको दे दियो, किसी को भी तो परवाह नहीं है, तन मन धन सारा लुटा दियो। मीराबाई थी, मीराबाई एक राजा की रानी थी। कौन सा राजा? मेवाड़ का राजा, चित्तौड़ का राजा। चित्तौड़ की रानी मीराबाई थी। एक दिन उसको अचानक ख्याल आ गया, वैराग आ गया एकदम। सब जो अपने गहने थे वो सबको ऐसा बांट दिया, आज से मैं गहना नहीं पहनूंगी, ऐसा वैराग आ गया उसको। कपड़ा बांट दिया, कभी ये पैसा बांट दिया, कभी ऐसा गहना बांट दिया, भाई हमारे को नहीं चाहिए, हम नहीं पहनेगा, जाके तुम सब पहनो। ऐसा कौन है जो सब कुछ दे सकता है, अपने लिए नहीं रखे? भाई मेरे लिए बचे या नहीं बचे, सब खाओ, सब पियो, सब घूमो। ऐसा त्याग वृत्ति होनी चाहिए, त्याग भावना होनी चाहिए अंदर में, सब कुछ त्याग भावना। जो भी होवे वो दूसरे के लिए। जो तुमको चीज पसंद है वो दूसरे को पहना के दिखाओ, देखो कितना मजा आता है। तुम बोलेगा जो पसंद नहीं है वो उसको दे दियो, जो पसंद है वो हम अपने लिए रखते हैं। जो अच्छी चीज है वो दे के दिखाओ, जो तुमको पसंद है वो दियो। तो देखो तुमको कितना उधर तपस्या करनी पड़ेगी, अपनी इच्छा को छोड़ना पड़ेगा, अपना सुख छोड़ना पड़ेगा, प्रिय अप्रिय को छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम अच्छी चीज निकाल के देगा उदार दिल से। एक हमारे पास करोड़पति माई आती थी, उसकी छोटी जो देवरानी, क्या जेठानी, देवरानी छोटी थी, तो वो उसको प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उसका मर्द बहुत कमाता था, बड़ी का। हमारे गुरु ने बोला आज से जो तुम ज्वेलरी अपने लिए बनाओ ना, पहले उनके लिए बनाना, छोटी के लिए। जिसका मर्द नहीं कमाता है घर में, उसको तुम प्यार से नहीं देखती है। तुम्हारा मर्द कमाता है, तुम अपने को कुछ रानी समझती है, तो तुम ज्वेलरी पहनती है, तुम अच्छी अच्छी साड़ी पहनती है, तुम अच्छा खाना खाती है, और वो क्योंकि उसका मर्द नहीं कमाता है तो उसको तुम्हारे जैसी ज्वेलरी नहीं है। क्यों? आज से अपनी ज्वेलरी उसको दियो, वो पहने, वो खाए, वो पिए। तो उसने ऐसा किया, गुरु के कहने पर क्या किया, उसको सचमुच उसका जाके प्यार किया, छोटी को। अपना गहना देवे उसको, अपना कपड़ा देवे उसका, ऐसा करे वैसा करे। वो गरीब की लड़की, ऐसा उसको प्यार किया। बेचारी को, वो अभी मर गई, वो बड़ी जो बहुत ही बीमार पड़ी, अस्पताल में गई, तो खाली उसी छोटी देवरानी नहीं उसकी सेवा किया, बाकी कोई उसे काम में नहीं है अभी तक। उसका सगा बेटा, सगी बहू, सगी लड़की वो विलायत में थी, कोई नहीं आया, लेकिन वो छोटी ने उसकी सारी सेवा किया, सारे उसके शरीर की सेवा किया। उसके शरीर में तकलीफ थी,
उसके शरीर में लिपट हो गई, कोई उसको टच नहीं करने वाला था, लेकिन उसी देवरानी ने उसकी सारी सेवा की, क्योंकि उसने त्याग करके उसको प्रेम किया था सच्ची दिल से। बोला तुम पहनो, तुम खाओ, ये हीरा तुम पहनो। ऐसा हमारे गुरु ने उसको सलाह दिया था। भाई तुम जो घर में ऐसा समझती है कि मैं सब कुछ हूँ, त्याग भावना तुम्हारे में नहीं है, वैराग नहीं है, तुम दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, खाली अपने लिए तुम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सचमुच जाके उसको प्यार किया और वही उसके काम है बेचारे। कितना गल नहीं देश करता पंहिंजा हीरा लाए जो कह के खबर पे में आएगा टाइम पर, ऐसी इच्छा से देगा तो राजसी दान होगा। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद्य मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है। तुम किसको दान करेगा वो जाके होटल में खाना खाएगा बढ़िया, तुम किसको दान करो वो जाके शराब पिएगा, शराब कबाब रंडी इधर उधर जाएगा आएगा, बदकर्म करेगा और तुम जाके उसको दान करेगा। वो पात्र नहीं है, लायक नहीं है, तो भी तुम उसको दान देता है, तो ये तमोगुणी दान के पीछे करता है ना। परमात्मा ही सब कुछ है, वही इस यज्ञ का करता है। जो तुम कर्म करो पहले भगवान को याद रखना। ओम तत्सत। कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई भी शादी होती है, कोई भी ऐसा मंगल में कोई काम होता है ना, तो ओम तत्सत उसमें कहा जाता है। भाई ये भगवान आके पूर्ण करेगा ये काम, निर्विघ्न भगवान आके पूर्ण करेगा। तो पहले भगवान को याद रखना चाहिए, ओम, पीछे कोई भी कार्य करना चाहिए। भाई ये परमात्मा ही है सब कुछ, वही कराएगा, वही हमको शक्ति देगा, वही हमारा ये काम सिद्ध करेगा, वही पूरा करेगा, हम तो कुछ है ही नहीं। जो भी काम तुम करने जाता है तो बोलता है मैं ऐसा करूंगा, देखना मैं करके आऊंगा, देखना ये मैं किया, मैंने किया। नहीं, ओम तत्सत माना परमात्मा का ये कार्य है, भगवान का ये यज्ञ है, उसमें अपना अहंकार तुम स्वा करके और सब कुछ बोलो ओम से ही होता है, भगवान से ही होता है, शुरुआती ओम से होती है सब बातों की। पहले भगवान पीछे तुम। हाँ ये क्या रखा है। अभी हम तो गूंगा हो गए, हम किसको बोले, दूसरा हो तो बोले ना, सब ओम ही तो बैठे है। हमारी समझ तो वही है भाई, जुबान से हम नहीं कहते हैं पर समझ तो वही है, और जुबान से भी एक एक अक्षर जो होता है वो ओम का ही अर्थ है। जो भी ज्ञान चलता है वो ओम का अर्थ ही है कि मैं आत्मा हूँ, तुम ब्रह्म है, तब भगवान ही भगवान है। ये यज्ञ जो चलता है वो ओम से ही तो शुरू होता है, आत्मा से ही तो शुरू होता है। ओम आत्मा ब्रह्म कोई फर्क है? ब्रह्म का नाम ही तो आत्मा है, तो ब्रह्म कितना बारी क्या कहा जाता है इधर, आत्मा कितना बारी कहा जाता है, ये ओम ही तो है। शुरुआत क्या, पछाड़ी क्या, बीच में क्या, एक ही ओम चलता है, एक ही भगवान है। भगवान की बात माना ओम की बात, तो शुरुआत पछाड़ी बीच में ओम ही ओम है, माना भगवान ही भगवान है। मैं पहले समझना मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ओम के अर्थ में टिकना। ऐसा नहीं खाली बोलना, लेकिन अंदर अर्थ नहीं है तो बोलना फिजूल है। पहले अर्थ, भाई ये कौन करता है काम, ये दान बोला ना, यज्ञ अर्थ, यज्ञ तप दान तुम करता है तो ओम समझ के नहीं करता है, आत्मा समझ के नहीं, अपने को आत्मा समझा नहीं, दूसरे को आत्मा समझा। ऐसे ही दान दिया, मैं शाहूकार, ये गरीब, ये पैसा नहीं, पैसा देखो पैसा भी ओम है, शाहूकार भी ओम, गरीब भी ओम, देने वाला भी ओम, लेने वाला भी ओम, पैसा भी ओम, तभी तुम्हारा यज्ञ दान सफल होगा, नहीं तो कर्म बना। क्या है तत्व माना, जो भी कुछ है वो भगवान की चीज है। तो हम देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, चीज कहाँ है, सब कुछ ईश्वर ईश्वर है, परमात्मा की चीज है सब। जो भी कुछ भगवान ने दिया है, सारी सृष्टि में जो भी चीज है वो भगवान की दी हुई है। तो ऐसा समझने वाला तत्व शब्द का मतलब समझता है। कोई सारी सृष्टि में जो भी चीज है वो भगवान की दी हुई है, भगवान की है, ये है तत्व शब्द का अर्थ। और सत्य, और सत्य ऐसे ही परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पाठ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है, सत्कर्म जैसे बोलते हैं। माना निष्काम भाव से तुम अगर कोई भी कर्म करता है वही सत्य है कर्म। सत्कर्म दुनिया में कोई नहीं होता है बाकी, जिसमें फल की इच्छा अहंकार है वो सत्कर्म नहीं है।
जो तुम सत्य में टिक के और तुम्हारे से जो कर्म होता है तो है ही ईश्वर परमात्मा ही सत्य है, तभी तुम्हारा कर्म भी सत्य है। निष्काम कर्म ही सत्य है, बाकी कोई भी कर्म सत्य नहीं है, क्योंकि सभी कर्मों का हिसाब मिलेगा, सभी कर्मों का फल निकलेगा, जन्म और मरण। तो वो सत्य कर्म नहीं हुआ तुम्हारा। सब बद्ध कर्म है जो इच्छा और अहंकार, सब बद्ध कर्म है जो इच्छा और अहंकार से तुम सत्य कर्म भी करता है ना, वो भी बद्ध कर्म है। A good deed binds the doer as much as a sin. अच्छा कर्म भी तुमको बांधने वाला है जैसा एक पाप बांधने वाला है। तो अच्छा कर्म भी पाप जैसा ही हो गया, क्योंकि तुम अच्छा समझ के करता, मैं करता हूं। तीर्थ विर्थ दान करे मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाइए, वो निष्फल हो गया। तो सत्य कर्म सच्चा है जो निष्काम भाव से किया जाता है, वही सत्य है, क्योंकि ईश्वर सत्य है। तो ईश्वर समझ के जो कर्म करता है वो भी सत्य है। यही हुआ सत्य कर्म, सच्चा सत्य माना सच्ची सच। तथा अरे इच्छा सा कर्म है जे कि जो भी इच्छा अहंकार के लिए है, जो भी दिखावे के लिए, वो सब असत्य कर्म है। और सत्य कर्म जो है वो परमात्मा के निमित्त भगवान के लिए ही जो किया जाता है, इच्छा और अहंकार के सिवाय, वही सच्चा निष्काम है, वही सच्चा सत्य है। और बिना श्रद्धा, बिना श्रद्धा विभाग योग, हाँ विभाग विभाग योग, योग हाँ 17 अध्याय 17 अध्याय पूरा हुआ। पूरा। निर्विघ्न ब्राह्मण को शादी में चवाई हुआ है। भगवान बोले, हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते। कामना से किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं, उन सबको स्वरूप से ही त्याग देना, टोटली छोड़ देना ही बोलता है संन्यास है। कर्म संन्यास मतलब टोटली अंदर से ज्यों का त्यों अंदर से कर्म ही त्याग देवे। और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अब इसका नीचे दिया है, ऐसा है, ये सवाल है अर्जुन का कि त्याग क्या है, संन्यास क्या है। संन्यास और त्याग को मैं अलग अलग करके जानना चाहता हूँ, ये सवाल है अर्जुन का। तो भगवान बोलता है, कोई कैसा बोलता है, कोई कैसा बोलता है, कोई बोलता है फल छोड़ो, कोई बोलता है कर्म छोड़ो, कोई बोलता है ये छोड़ो, लेकिन मेरा जो मता है वो मैं अभी सुनाता हूँ। भगवान का मता क्या है, तो सच्चा त्याग क्या है और सच्चा संन्यास क्या है। अभी भी यज्ञ दान और तप। तपस्या कौन सी बोला, मन की, वाणी की, शरीर की। यज्ञ कौन सा बोला, सतोगुणी यज्ञ क्या है, रजोगुणी क्या है, तमोगुणी क्या है, कल सुना सब 17 अध्याय में। और दान क्या है, ये सब कल सुना, सात्विकी दान कौन सा है। तो बोलता है ये तीन ही जो सत्कर्म है, शुभ कर्म है, अच्छा कर्म है, करने जैसा है, जिज्ञासु के लिए अच्छा है, क्योंकि उसका अंतस्करण शुद्ध होएगा। क्योंकि नहीं करेगा ऐसा यज्ञ दान तप तो करेगा क्या, भगवान प्राप्ति के लिए, बाकी क्या करेगा। जरूर करना तो है ही, कुछ ना कुछ तो जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो मन है, ये इंद्रियां है, जो शरीर है, एक क्षण भी शरीर जो है वो कर्म के सिवाय रह नहीं सकता है, कुछ तो जरूर करेगा। तो बोलता है ये यज्ञ दान और तप छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कैसा करना चाहिए वो बताएगा। निष्काम, सब जो बात है वो निष्काम पहले पहले है, तभी उसका यज्ञ दान तप सफल हुआ। अगर वो निष्काम नहीं है, सकाम है, तो उसका फल कुछ भी नहीं है। तो बोलता है ये जो तीन चीज है, यज्ञ दान तप, ये छोड़ना नहीं चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कैसे, फल की इच्छा और अहंकार रह। अगर अहंकार है या फल की इच्छा है तो समझो फल ही नहीं है, उसका फल है जन्म और मरण। तो ऐसा यज्ञ दान तप हमको नहीं चाहिए। तो ऐसा बिगड़ फल की इच्छा और अहंकार से कौन कर सकता है यज्ञ दान और तप, वो तो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है आत्मा का। जो अहंकार रहता है, जो ईगो लेस है, जो डिजायर लेस है, जिसको अहंकार भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, वही ऐसा यज्ञ दान तप कर सकता है। बाकी सब सारी दुनिया जो है वो सकामी कर्म में फंसी पड़ी है, फल की इच्छा भी चाहिए और अहंकार भी है उसको, तो उसका सब निष्फल जाता है। तो भगवान बोलता है यज्ञ दान तप छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कैसा करना चाहिए। हाँ काम है, शरीर से तो जरूर होएगा ही, सबको कर्म करना ही है शरीर से, लेकिन कैसे करना है, निष्काम भाव से। फल की इच्छा और आसक्ति छोड़ के जो ये कर्म करता है वो तो मुक्ति का हेतु है। वो बुद्धिमान पुरुष का अंतस्करण शुद्ध होता है, इसमें शुद्धता के लिए अपने ये जरूर करना ही चाहिए, लेकिन कैसे, निष्काम भाव से।
वो हो जाता है ना, जैसे निष्काम जो है वो हो जाता है। जिज्ञासु को तो पहले करना ही पड़ेगा जबरदस्ती भी। जो सकाम कर्म में फंसा हुआ है जिज्ञासु, उसको तो जो श्रेष्ठ पुरुष है वो ऐसा आदेश करता है कि भाई आज से तुम निष्काम बनो, सकाम ही नहीं, कुछ भी फल नहीं रखो अंदर में, तो मेरे को ये चाहिए, कुछ वापसी में मिले। और जो कर्म करो उसमें आसक्ति नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं और अहंकार नहीं। तो सच्चा यज्ञ क्या है, सच्चा दान क्या है, सच्चा तप क्या है, वो तो जो कल सुना वही है। जड़ के वजह से हम निष्काम कर्म ही नहीं करे तो भाई मेरे को अहंकार आ जाएगा। ये तमोगुणी त्याग है। तमोगुणी। मोह की वजह से, डर की वजह से कोई भी कर्म त्याग देना, ये तमोगुणी त्याग होना चाहिए। लेकिन जो फल की इच्छा और अहंकार के सिवाय कर्म है वो निष्काम है, कोई अशुभ कर्म नहीं है। ये तुमको पहले अशुभ को छोड़ने का है। पहले तुमने अशुभ कर्म छोड़ा है, सत्य कर्म करने की जो तक्कर आके पड़ी है तुमको, वो पीछे करना। पहले जो अशुभ कर्म है, तुम्हारे से जो भूल होती है रोज, पहले उसके ऊपर ध्यान देना। शुभ कर्म करने का खाली विचार नहीं रखना मेरे को शुभ करने का है, मैं पैसा लेके जाके दान करके आता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। इसी से जाती अच्छा है कि तुम अपनी भूल निकालो। अपना ये जो बद्ध कर्म करता है ना रोज, तो पहले बद्ध कर्म को छोड़ना। जिसने बद्ध कर्म छोड़ा, जिसे एक भी बद्ध कर्म सारे दिन में नहीं होता है, वो सहज ही सत्कर्मी हो गया, सहज ही निष्काम हो गया। तो पहले अपने बद्ध कर्म के ऊपर बहुत विचार रखना, एक भी मिस्टेक सारे दिन में नहीं होगी, ये संभाल रखना। जो शुभ कर्म, जो बद्ध कर्म नहीं करता है, वो है ही सत्कर्म, वो है ही निष्काम। उसी को सत्कर्म करने की जरूरत नहीं है, खाली बद्ध कर्म छोड़ो तो तुम अच्छा हो गया। पीछे तुम्हारे से क्या होएगा, अच्छे आदमी से क्या होएगा, बद्ध कर्म होएगा कभी? जो अंदर में शुभ है, जो सत्कर्मी है, जो सच्चा आदमी है, जो साफ आदमी है, उससे कौन सा कर्म होता है? कभी अशुभ हो सकता है? कभी राम कर्म कर सकता है? वो ऑटोमेटिकली वो जैसे शुभ हो गया, सत्य हो गया। लेकिन फल की इच्छा और अहंकार के सिवाय पहले पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं नहीं हूं, मैं कुछ भी करता नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं करने वाला नहीं हूं, सब कुछ भगवान से है, ये सब भगवान की चीज है, मैं देने वाला कुछ भी नहीं हूं, मैं लेने वाला कुछ भी नहीं हूं, ये है ही भगवान। पहले ये फल की इच्छा और अहंकार छोड़ के जो भी तुम्हारे से कर्म होगा वो निष्काम ही होगा। पीछे तुम अशुभ तो करेगा ही नहीं। ज्ञानी कभी अशुभ करेगा क्या जाके? उनसे तो लोक के हित के लिए, लोक के भलाई के लिए, लोक संग्रह के लिए कर्म होता है। तो ज्ञानी अशुभ तो करता ही नहीं है, बाकी क्या करेगा? बाकी तो निष्काम ही है। जो अंदर में निष्काम है उसके सामने ही निष्काम कर्म आएगा, निष्कामी के सामने निष्काम कर्म आता है। ये है निष्काम का फल। निष्काम का फल जो है वो सत्य कर्म की तरह स्वर्ग और नरक नहीं है। निष्काम कर्म का फल है मुक्ति और शांति और सैल्वेशन, और निष्काम का फल है निष्काम कर्म। तुम जब निष्काम होएगा तो सामने निष्काम कर्म जरूर आएगा। जो निष्कामी होएगा उसके सामने कर्म आएगा ऐसा, जो सकामी है उसके सामने सकाम कर्म आएगा। तुम अंदर में तैयार हो जाओ कि मैं निष्काम हूं, मैं भगवान के लिए, ये शरीर भगवान के काम में आवे, ऐसा तुम संकल्प करो, निष्कामी होके रहो अंदर में, तो देखो कैसे निष्काम कर्म तुम्हारे सामने भगवान भेजता। जो बद्धकर्मी है उसके सामने बद्धकर्म भेजेगा, जो सत्कर्मी है उसके सामने सत्कर्म, जो निष्कामी है उसके सामने निष्काम कर्म आएगा। जैसा तुम होएगा तैसा सामने तुम्हारी प्रकृति होएगी ऐसी। तुम बोलेगा मैं ना ज्ञान सुनाने चाहता हूं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, मैं दान करना चाहता हूं लेकिन कोई लेता नहीं है, मैं अच्छा कर्म तो करना चाहता हूँ, यज्ञ दान तप सब करना चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला ना कोई लेता ही नहीं है हमारे से सेवा। मैं सेवा करना चाहता हूँ, फलाना लेता ही नहीं है सेवा, तुम्हारे से लेगा भी नहीं, क्योंकि तुम सकामी होगा अंदर। जो सचमुच निष्कामी है उसके सामने निष्काम कर्म आ ही जाता है, भगवान उससे करवाता है निष्काम। तुम खाली भगवान के शरण में आ जाओ, नहीं मैं हूं, नहीं मेरा है, नहीं मैं करता हूं, केवल भगवान ही है। पीछे देखो भगवान नारायण स्वामी, भगवान अंदर आके बैठेगा और तुम्हारे से वही निष्काम कराएगा। भगवान अपना काम तुम्हारे से करवाएगा, वो खुद नहीं आएगा आसमान से उतर के, लेकिन उसको साफ और पवित्र दिल चाहिए, रेडीमेड हाउस चाहिए। जैसे एम्बेसडर जब जाता है ना दूसरे शहर में, तो पहले उसके लिए बंगला ये वो सब तैयार रखा जाता है,
भाई एम्बेसडर जाता है दूसरे शहर में, इंडिया का एम्बेसडर जाता है विलायत में, तो उधर पहले ही उसके लिए बंगला तैयार है। भगवान अगर आना चाहे इस धरती पर तो पहले तुम्हारा बंगला साफ होना चाहिए जिसमें आके बैठे। तो ज्ञानी की दिल साफ है, उसका बंगला तैयार है, तो ज्ञानी के अंदर परमात्मा निराकार बैठ के और उसी से अपना ही कार्य कराता है निष्काम। भगवान माना निष्काम लोक संग्रह के लिए, तो उतर आके बैठता है भगवान, और भगवान उसके शरीर से ये अपना काम करवाता है, लोक संग्रह के लिए वो आता है। जिस जिसकी दिल साफ है, जो जो अंदर में निष्कामी है, उसके दिल में भगवान आके विराजमान होता है और उसी से अनेक कार्य ऐसा कराता है जो कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। ज्ञानी तो इतना बड़ा जहाज हो जाता है, हजारों आदमियों को बिठा के जहाज में जैसे तुम पार कर सकते है ना, एज ए अवतार जब भी आता है तो हजारों को पार कर देता है। तो कैसे पार करता है? भगवान उसके अंदर आके बैठता है, वही बोलता है, वही सबका उद्धार करता है, वही निष्कामी बन के सबकी मदद करता है, सबका आंसू पोंछता है, सबके दिल में जाके बैठता है, सबको प्रेम करता है। एक ही कृष्ण आया, तुम्हारे जैसा ही मनुष्य था, लेकिन उसमें कौन सी शक्ति थी जो कितने को उसने आकर्षित किया था अपने तरफ। कैसे किसी किसी को, कईयों को उसने ऐसा पार लगाया। कैसे पार लगाया? एक ही तन था ना, जैसा उसका तन था तैसा तुम्हारा। मनुष्य देही थी ना उसको भी, तुम्हारे को भी मनुष्य देही थी, लेकिन वो माया को वश करके आया था। तुम माया के अधीन होके आया है, कर्मानुसार आया है, जबरदस्ती धकेला गया है तुमको दुनिया में, ऐसा घसीट के तुमको इधर दुनिया में फेंका गया है। लेकिन कृष्ण भगवान जब भी आया था वो माया को वश करके आया। स्वयं भव, मैं अपने आप से हुआ हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ, स्वेच्छा से, स्वीट विल से आया हूँ, भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, साधु जन की रक्षा करने के लिए। साधु जन कौन है? जो जंगल में बैठा है। कृष्ण कभी गया था जंगल में साधु जन के पास? कभी नहीं गया। वो तो ग्रस्त में तुम्हारे जैसे गोपियों को ज्ञान देके और अंतर ध्यान हो गया। तो तुम साधु जन थे। गृहस्थी लोग जो अंदर बैठे थे बेचारे, जो दुखी थे, महा तपस्या करके 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 उसका मन शुद्ध हो गया था, दिल शुद्ध हो गई थी। गोपियों ने पुकारा था उनको, रो रो के पुकारा था, उसकी दिल साफ थी गोपियों की। तभी कृष्ण भगवान ग्रस्त में आके और सभी गोपियों को तार के, थोड़ा ग्वाल थोड़ा गोपियां, उसको तार के और अंतर ध्यान हो गया। साधु जन ये थे। तुमने पढ़ा है साधु जन की रक्षा के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो साधु जन माना जिसके मन ने साध किया है, साधना किया है। साधु माना जिसने साधना किया है। तो ग्रस्त में जो तुमने तपस्या किया है, साधना किया है ना, वो जो जंगल में बैठे सन्यासी उसने नहीं किया। कल सुना ना तप। तप कौन सा है? वाणी का तप, मन का तप, शरीर का तप, ये ग्रस्त में होता है, सन्यास में नहीं होता है। सन्यास खाली बाहर का त्याग है। ये बोलता है फल का त्याग। उसने बाहर का त्याग किया, कर्मों का त्याग किया सन्यासियों ने। सब सन्यासी गीत और कह रहा है जिसने कर्मों का त्याग किया है बाहर से। जिस ग्रस्त में पैदा हुआ, शादी करके, बच्चा छोड़ के, औरत के ऊपर सारा बोझ छोड़ के, मैं तो सन्यासी बनता हूँ, मेरे को झंझट नहीं चाहिए, तो उसको लपड़ मारो। एक काय के लिए शादी किया, काय के लिए बच्चा पैदा किया, काय के लिए घर बनाया है? बैठो इधर, इधर ही कर्मों से ऊपर चढ़ो। अपना धर्म कर्म छोड़ के और चला गया सन्यास में। मैं तो झंझट में आके फंसा हूं। औरत को बच्चा दे के, चार कमाई छोड़ के और जाके जंगल में बैठा। ये बड़ा सन्यासी आया, तपस्वी। औरत को तपस्या करनी पड़ी घर में। चार बच्चा जो वो छोड़ के गया, तो औरत को क्या नहीं करना पड़ा? वो थी गोपियां, जिसने पुकारा था भगवान को। ये मर्द लोग जो है झंझट छोड़ के जाके सन्यास पहन के बैठा है नदी के किनारे में, मैं बस ज्ञानी हूं, मैं सन्यासी हूं, अभी तुम भगवान हमारे लिए आओ। तो भगवान ग्रस्त में आ गया, गोपियों के लिए आ गया, उनका आके उद्धार किया, उनका दुख दर्द हरण किया, चीच के ऊपर पर्वत उठाया, उनका सब दुख उठाया। और जो सन्यास लेके गया वो उधर ही बैठा है अभी तक, उधर भगवान गया भी नहीं। ये समझ लेना, सच्चा सन्यासी कौन है, सच्चा त्यागी कौन है, वो गीता सुनाती है। सन्यास क्या है? ब्रह्म ज्ञानी सच्चा सन्यास है। सच्चा त्याग क्या है? फल की इच्छा जो है वही सच्चा त्याग है। निष्काम भाव से कर्म करना, यही सच्चा त्याग है। कि कैसे रहते हैं, जहां जहां जिस घर में जो प्रवृत्ति है, जो तुम्हारी प्रारब्ध है, जैसे जैसे तुम रहते हैं, उसी कर्म को छोड़ के जो भी नित्य नैमित्तिक कर्म है, जो भी तुम्हारे ऊपर रखा गया है, भाई गृहस्थी है तो जरूर गृहस्थ में बैठेगा, काम काज ये वो सब कुछ करेगा। अभी वो छोड़ के और चला गया जंगल में,
ये मना नियत कर्म छोड़ के चला गया। तो वो कोई भी कर्म छोड़ने का जरूर नहीं है। जो भी सामने आता है, करने योग्य कर्म जो सामने आता है वो तुमको करना है, लेकिन कैसे करना है? फल की इच्छा और अहंकार को छोड़ के। ये नियत कर्म जो छोड़ता है मोह की वजह से, मैं स्नान नहीं करूंगा, मैं ऐसा धंधा नहीं करूंगा, भले बच्चा भूख मरे, मैं तो नहीं करूंगा, मोह की वजह से, शरीर को रखने की वजह से स्नान नहीं करूंगा, पुरुष नहीं करूंगा, ये नहीं, नित्य नैमित्तिक कर्म शरीर का भी छोड़ देता है। और जो गृहस्थ में रह के जो उसका वर्ण आश्रम मुजब जो धर्म कर्म है वो भी छोड़ देता है, समझो। तो उसी से कोई ज्ञान नहीं आएगा, उसी से कोई भगवान नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे घर में जो तुम्हारे ऊपर कर्म रखा गया है, जो भी गृहस्थी के सामने कर्म आता है वो उसको करना है, उसी से ऊपर चढ़ने का, ऐसा नहीं कि छोड़ के भागने का। तो नियत कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कैसे करना है उसमें फल की इच्छा और अहंकार छोड़ो। हाँ बुधायो में ही नहीं आवे कर्म योगी, कर्म करे तो नए कर्मी, टोटली कर्मों का जैसे त्याग हो जाए, जैसा तुम्हारा कर्म हुआ ही नहीं तुम्हारे से, ऐसे तुम करो, आर्टिस्ट बनो जो तुम कर्म करो भी लेकिन तुम्हारे खाते नहीं आए कि तुमने किया। अहंकार और इच्छा से तुमने कर्म किया, मना तुम्हारे खाते नहीं आया, जैसे तुमने किया ही नहीं। ऐसा आर्टिस्ट होके कर्म करना है। तो जो नियत कर्म है वो तुम छोड़ो नहीं। से सदने का में पाप नहीं है, जिसमें कर्म में दोष नहीं है। दोष है तुम्हारे मन में कि कर्म में। जिस घर में तुम पैदा हुआ है, सदना कासाई अपने कासा के धंधे में मशगूल था, लेकिन उसको ज्ञान था तो उसको पाप ही नहीं लगा। ज्ञानी को कभी भी पाप नहीं लग सकता है, लेकिन अज्ञानी चाहे कौन सा भी शुभ कर्म करे तो भी पापी है। अज्ञानी शुभ कर्म जाके करता है, बाहर से तुम देखेगा ये तो दान करता है, ये पुण्य करता है, ये अस्पताल खोलता है, ये धंधा करता है, ये ऐसा करता है, लेकिन अंदर है अज्ञान, देह अध्यास। तो उसने जो भी कर्म किया वो उसके खाते में आ गया, जन्म मरण के चक्कर में जाएगा, चाहे शुभ कर्म करे अज्ञानी। लेकिन ज्ञानी, ज्ञानी से अशुभ भी हो जाए तो मारता हुआ भी किसको नहीं मारता है। सदना कासाई पकड़े को मारता है, लेकिन बोलता है पकड़ा भी मैं हूं, कासाई भी मैं हूं, तलवार भी मैं हूं। उससे कोई पहुंच नहीं सकता है, भगवान का बाबा भी उससे पहुंच नहीं सकता है, कोई उसको पाप का उसको फल दे नहीं सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि क्या थी, त्रिपुटी में रह के त्रिपुटी से न्याड़ा। तो सदने का सही को पाप नहीं लगा, उधर रह के भी उसने सेवा किया। वो नहीं बोलता ये अशुभ कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, उसने तो सेवा किया। ऐसी तरह से तुम भी कौन से भी धंधे में बैठा है, उधर तुम पाप कर सकता है। ग्राहक का जब भी गला काटता है ना तो पाप हो गया। चाहे धंधा करता है बहुत अच्छा, भाई हम कपड़े के व्यापारी है, कपड़े का व्यापारी तो है, पाप कितना किया सारे दिन में। फटेला कपड़ा किसको दे दिया, ये सस्ता करके देता हूँ, बहन जी माता जी खरीदा खरीद देता हूँ, ऐसा करता हूँ, कितना तुम बोलता है पाप। अंदर टुंग लगा पड़ा है कपड़े में, छेद, बाहर से ऐसा लपेट के बहुत अच्छा सोना सुंदर कपड़ा, भाई माता जी मैं सेल में देता हूँ, सस्ता देता हूँ, तुम मेरी माता जी है। तुम बम्बुल के लेके आई, घर में खोला तो अंदर 1000 छेद था कपड़े। ये जो ठगी, ये चोरी, ये पाप कर्म जो है वो कैसे वो पाप करके और बच्चे को खिलाएगा पैसा। तो तुम कपड़े के धंधे में भी चोर है, ठग है, हीरे के धंधे में भी चोर ठग गया। सोनारा का सोनारो अपने माँ के नथ से भी नहीं, माँ जे नथ माम को न चढ़ दो है सोनारो, जैसे सोनारा है। एक एक कर्म में ठगी लगी पड़ी है, तुम्हारे अंदर ही ठगी है। और जो निष्काम भाव से कर्म करता है वो चाहे बाहर से दिखाई देगा, भाई ये तो चमार है, ये तो मोची है, ये तो नाई है, ये तो कासाई है, ये तो फलाना है, ये कबीर तो वो है, चादर उनने बढ़ाई है, जुला है, ऐसा कौन सा भी कर्म उसने किया तो भी उसके अंदर भक्ति थी परमात्मा के लिए। मैं ये सब भगवान के लिए ही मैं करता हूँ, भगवत अर्थ कर्म करता हूँ, मैं अपने फायदे के लिए नहीं करता हूँ। मैं कैसे खाऊं, मेरा कैसे खाए, मैं ऐश कैसे करूं, मैं जल्दी जल्दी पैसा इकट्ठा करके और ऐश करूं, उसके लिए मैं नहीं कमाता हूं। तो बोलता है कैसा भी कर्म जो तुम्हारा नियत कर्म है, जिस घर में तुम पैदा हुआ है उसको छोड़ने का जरूर नहीं है। उधर से ही तुम ऊपर उठो, उधर से ही निष्कामी बनो, भगवत अर्थ भक्ति करो। कर्म भक्ति है, कर्म सेवा है, कर्म कोई कर्म नहीं है। ठीक है, इसी बात से अगर बाल बच्चे उनको छोड़कर कर्म को जवाब दिया
कि संन्यास लेना जरूरी नहीं है, पर संन्यास हो जाए, तुम्हारा संन्यास हो जाए। पहले संन्यास नहीं, पहले ज्ञान पीछे संन्यास। अगर पहले संन्यास लिया तो पीछे ज्ञान नहीं लगेगा। जब भी ऐसा गुरु मिले, हाल तो संन्यास तुमने ले लिया, घर बार छोड़ा, जंगल में जाके बैठा, सच्चा गुरु भी नहीं मिला, अपने मत से बहुत साधना किया, आनंद नहीं आया, शांति नहीं आई, तुमको पछताना पड़ेगा। पहले क्यों छोड़ा? पहले तुमको कुछ मिला, जब तुमको मिले कुछ तो ऑटोमेटिकली छूट गया, संन्यास हो गया। जब मिला कुछ नहीं और हम संन्यास ले गए, मतलब द्वेष से थोड़े टाइम के लिए वैराग है। मसानी वैराग नहीं होता है, मसाने में बाय को वैराग आता है थोड़े टाइम के लिए। ऐसी तरह से तुम्हारे को दुख आया, तुमने छोड़ दिया, भाग गया, संन्यास ले गया, उधर भगवान मिला ही नहीं। ये बिछोड़ा वो बिछोड़ा, धोबी का कुत्ता ने घर काटा ने गाछ का, भगवान मिला ही नहीं, परमात्मा पहले मिला ही नहीं, सच्चा गुरु सामने मिला ही नहीं, हाथ में कुछ मिला ही नहीं, मालटोल, और पहले ही दुनिया का मजा सब छोड़ दिया, स्त्री पुत्र छोड़ दिया। उधर जाके सन्यासी रोता है अंदर में, अरे मैंने ये क्या किया, इधर से भी छोड़ा, उधर भी कुछ नहीं मिला। और जिसको पहले ही मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसका छूट गया। पहले ज्ञान पीछे सन्यास, याद रखना। जो पहले सन्यास लेता है वो पछताता है, वो वहां भागने वाला सन्यास, ये है जागने वाला सन्यास। तुमको ज्ञान है अंदर में, तुम सर्व इच्छाओं का नाश करके बैठे, तुम सच्चा सन्यासी है। हमने हरिद्वार में पूछा, भाई कोई इधर वाला सच्चा गुरु है, सच्चा ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी कोई है? तो उधर सन्यासी क्या बोलता है, ग्रस्त में शायद मिल भी जाए, इधर कोई नहीं होगा। हमको बोलता है ग्रस्त में शायद कहाँ मिल जाए ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, बाकी इधर सन्यास में कोई नहीं। हरिद्वार वाले सन्यासियों ने बोला। और वहां के डॉक्टर के पास जाके सबसे पूछो, जितने डॉक्टर्स हैं ना, बोलता है हर एक सन्यासी अंदर में बीमार है, तन में रोगी, मन में भोगी। तो मन में भोगी है, क्योंकि जोड़ी सन्यासी, जोड़ी मन इंद्रियों को वश में रखा है बलात्कार से, तो सब बीमार है। लेकिन सहज ज्ञान से सहज त्याग हो जाए तो उसको कभी बीमारी नहीं लग सकती है। सब सहज सहज होना चाहिए। कल बोला ना, तो जो अपने शरीर को कष्ट देता है, इंद्रियों को, मन को जबरदस्ती घोर तपस्या करता है, वो जैसे मेरे को अंदर कष्ट देता है, उसको मैं नहीं मिलता हूं। ये संन्यास है अपने को जोड़ी कष्ट देना, जोड़ी छोड़ना, भागना, और मिला कुछ नहीं। हाँ, तो नियत कर्म समझा ना भाई। जिसकी भी गृहस्थी को भगवान मिलता है, गृहस्थ की तपस्या बड़ी है, गृहस्थ की भक्ति और प्रेम जरूरी है बहुत। गृहस्थ में रह के तुम उच्च हो सकता है, गृहस्थ की भक्ति, गृहस्थ की तपस्या संन्यास से भी जाती है। गृहस्थी को सेकंड सेकंड में मरना पड़ता है, मर्यादा में, एक एक सेकंड में। बेटा सामने मर जाए, सामने जवाब देवे, स्त्री मर जाए, धंधा नहीं है, आज बच्चा बीमार है, आज पैसा है, आज नहीं है, आज इज्जत है, आज बेइज्जती है, छोटा बेइज्जती करे, बड़े के नीचे रहना पड़ता है, ये सब मर्यादा नहीं है, तपस्या नहीं है तो क्या है? ऐसी तपस्या अकेला जो सन्यासी जाके बेपरवाह बादशाह हो गया, ऐसा सो जाता है नदी के किनारे में, उसको मर्यादा करनी पड़ी, उसको तपस्या करनी पड़ी। तो कटोरा लेके जाके भीख मांगेगा उधर। लंगर प्रसाद तुम्हारे जैसा शाहूकार बहुत उधर पैसा दे के आता है, लंगर प्रसाद मुफ्त का चलता है, बोलता है मैं जाके मुफ्त में खाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा संन्यास है, मुफ्त में खाना पीना और सो जाना नदी के किनारे में। किसका उद्धार नहीं किया, नहीं अपने उद्धार किया, नहीं दूसरे का उद्धार किया। लेकिन इधर गृहस्थी को मर मर के अपनी मर्यादा से ऊपर उठना पड़ता है। अंतस्करण की शुद्धि होती है इधर। जितना तुम मरेगा उतना तुम्हारे अंदर शुद्धि आएगी। भाई कैसे सबके अंदर वो रहता है, कैसे सबके नीचे रहता है, सबके आगे मन मारता है, कैसे सबकी सेवा करता है गृहस्थी। अरे गृहस्थी अपने घर की सेवा करता है, फिर संत लोग आता है उसकी भी गृहस्थी सेवा करता है, फिर ये सरकार की भी सेवा करता है, टैक्स भरता है, राजा को भी टैक्स देता है, सब बात की सेवा गृहस्थी करता है। सन्यासी कौन सी सेवा करता है? गृहस्थी को पैसा तो उधार दिलों के दान करता है, पुण्य करता है, सबको प्यार करता है, कईयों को बुला के घर में खिलाता है, सेवा करता है। संत लोग आता है सो भी गृहस्थी के पास आता है, तो गृहस्थी उसका सारा पुण्य खींच के ले जाता है सन्यासी का। सन्यासी को एक फल मिलता है, गृहस्थी को 3।